भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस ने अभी तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाया। पूरे विपक्ष ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में तो जंगल राज हो गया। इसके बाद भी अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिला देने वाली योगी सरकार में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। अब तो इसे लेकर ठाकुरवाद की भी चर्चा जोरों पर है। यूपी के अमेठी से एक फेसबुक पेज की वजह से यह चर्चा चल रही है। फेसबुक पेज का नाम है छत्री आप अमेठी। योगी पुलिस दावा कर रही है कि एक शख्स को अमेठी के गौरीगंज से गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि इस फेसबुक पेज से लगातार नफरत फैलाए, ठाकुरवाद की दुहाई दी जा रही। इस पेज के जरिए 5 दिन पहले चंद्रशेखर रावण को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही। चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। इस फेसबुक पर यह पोस्ट कर वायरल किया गया। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद इसी फेसबुक आईडी से एक और पोस्ट की गई और लिखा गया कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला, रावण के कमर में लगी गोली, बच गया, अगली बार नहीं बचे। चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हुए जानलेवा हमले के ठीक 5 दिन पहले अमेठी में फेसबुक पर पोस्ट की गई जान से मारने की धमकी और हमले के बाद फिर पोस्ट को लेकर सियासी गलियारों के साथ ही प्रशासनिक हमले में भी हड़कंप मचा। इस मामले में अमेठी पुलिस ने दावा किया है कि फेसबुक पेज छत्री आप अमेठी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए पोस्ट चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। इस संबंध में वायरल हो रहे पोस्ट से कानून व्यवस्था को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गौरीगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज। इस मामले में पुलिस ने बिमलेश सिंह नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति का सहारनपुर में भीम आर्मी प्रमुख पर हुए हमले की घटना से संबंध पुलिस को अभी तक होना नहीं पाया गया। बहरहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिमलेश सिंह के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई। इस प्रकरण में जांच के दौरान किसी नए तथ्य के प्रकाश में आने पर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। भीम आर्मी प्रमुख पर सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर अस्पताल से निकलने के बाद चंद्रशेखर रावण ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण दे। अब चंद्रशेखर रावण से सुनिए कैसे उन्हें गोली मारी जाती है और उसके बाद उनका क्या कहना है, योगी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। मैं मानता हूं सरकार की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, उसमें दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी आके चेज करती है। तो क्या अगर कुछ बता पाएंगे कि आप कहाँ थे, कैसे? देखिए, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरे एक साथी की डेथ हुई, मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर उस डेथ की सूचना के बाद मुझे आना था देवबंद में। हमारे एक साथी की माताजी की डेथ हो गई थी, उनके रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। उनके घर से जैसे मैं निकला, सहारनपुर की तरफ मुश्किल से 50 मीटर चला होगा, एक गाड़ी आती है। मैं फ़ोन पे था, मेरा ध्यान था, उसने वहाँ से गोली चलती है और वो गोली मेरे कान के पास से निकलती है। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि गोली चली है। पहले मुझे लगा, आवाज़ से लगा पटाखा है, लेकिन बाद में जब उसके वो वाइब्रेशन हुई जाते हुए तो मुझे एहसास हुआ गोली, और वो गाड़ी में टकराई भी। फिर दूसरी गोली जब मुझे लगी, बुलेट जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली, जिसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी। अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आर पार चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाकर रुक जाती है। वो 2 हवा में फायर करते हैं, जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा ये मानना है, उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अब ये मर गया शायद, जैसा पहले कई घटना में हो। फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि जिंदा है, तब वो वहाँ से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं। कितने लोग थे?
3 लोग थे, 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। संक्षेप में कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा। चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने LIU के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरपुर में छोड़कर वो अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको बता रहे कुछ को कहानी को वो न्याय देने की हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। पंचायत आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है। तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा।